गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम चल रहा है और उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीके से रिलेटेड। तो मैं उसी के बिहाफ पर जीके के क्वेश्चन लेकर आया था जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो पेपर है गाइस, ये 2019 का पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आने वाले रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-25, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर यानी कि टैक्स। देखो, कोई भी चीज़ हम उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है, लेबर चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है, लेकिन जो टैक्स है वो उत्पादक के कारक में शामिल नहीं होता, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माही रिवर, ठीक है, माही रिवर। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रास्त गिरफ्तार ने, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो कौन है, हमारे दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, सामूहिक गायन शब्द जो है वो किस वर्ड से संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुरु पर्व हो जाएगा, ठीक है। और गुरु पर्व को ही हम आम भाषा में क्या कहते हैं, बैसाखी का त्यौहार कहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सिख द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये गुरु नानक पर्व के द्वारा मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है। इस दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी होती है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायप्टर, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो पूना पैक्ट कब हुआ था गाइस, 1932 में, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा एडिशनल बता दूं कि 1881 में क्या नाम है, लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। और आपका इससे रिलेटेड क्या था, हाँ, कि जब जनगणना हुई थी तो उसमें 943 क्या नाम है मेल पर, 1000 मेल पर 943 जो थी वो इस पर महिलाएं थी, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे। देखिए, एक ना एक क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गजेंद्र सिंह शेखावत। ये 2019 के थे, अब जो हो सकता है वो 2023 में किसी न किसी का अपॉइंटमेंट पूछ सकता है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा, देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है। देखिए, एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमन राव हो जाएगा, ठीक है। और मानुषी छिल्लर भी क्या नाम है हमारी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, ठीक है। और सबसे पहली क्या नाम है मिस वर्ल्ड कौन थी, रीता फारिया थी, ठीक है। और हमारा जो प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड कब बनाया गया था,
सॉरी ऐश्वर्या राय को, ठीक है। तो उनको 1998 में उनको क्या नाम है मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने जीता था, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा पुस्तक एवरी चाइल्ड्स मैटर्स का लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जिनको 2014 में क्या नाम है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक से है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यानी कि वह क्या नाम है जो पोषण जो खुद लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शतरंज, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 RBI, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो आपका 1949 में हुआ था, ठीक है। और अभी फ़िलहाल RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, जो कि हमारे 46 नंबर के हैं, ठीक है। और सेबी की जो हुई थी वो 1988 में हुई थी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो भारत में मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाई जाती है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। सबको पता है गुजरात में है 6100 किलोमीटर की, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था। तो जो नोवाक जोकोविच थे उन्होंने क्या नाम है 2019 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता था एकल का, ठीक है। देखिए अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्या नाम है करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स में से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ अपॉइंटमेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा कि अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो है आपका यक्षगान तो हमारा कर्नाटक में होता है, सबको पता है, गरबा गुजरात में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, और मोहिनी अट्टम जो होता है वो आपका तमिलनाडु में होता है, ठीक है। ओडिशा में जो होता है हमारा वो ओडिसी होता है, ठीक है, ओडिसी डांस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 बार क्या नाम है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। और इसका जो आर्टिकल होता है वो आपका होता है 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी होता है, और 360 होता है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी लगी नहीं है, ठीक है। 352 जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लग चुकी है, और स्टेट इमरजेंसी जो है हमारी कई बार जम्मू कश्मीर में बार बार लगती रहती थी, जब से क्या नाम है आपका 370 धारा हटी है, जब से एक भी बार वहाँ पर भी इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, सूरत में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमंड से आप याद रख सकते हो कि डायमंड का जो है वो बिजनेस सारा गुजरात में होता है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साफ देखने से ही पता चल रहा है कि कोई धन विधेयक नहीं है, इस पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, ये क्या नाम है सही नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा लोक संगीत मांड किस राज्य से स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। तो जो है वो हमारा मांड जो है वो राजस्थान से स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मोक। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा वन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, ये 2019 में बनी थी, जो कि जोजान केपुतोवा बनी थी। ठीक है, ये थे गाइस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 2019 का पेपर था जो कि इस तरीके से आया हुआ था। अब आप इसको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप से पेपर आता है, कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डीप में पूछा जाता है, क्या क्या आना चाहिए था। आपने देखा हो करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर रखते हैं, स्पोर्ट्स के हो चाहे पॉलिटिकल के हो, ठीक है, चाहे किसी लीडर का हो चाहे किसी बैंक का हो एक्सेट्रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना। धन्यवाद।